बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। और साथ आज ईद का चूँकि तीसरा दिन है तो साथ ईद मुबारक भी कहते हैं। जनाब, आज आपके लिए जो रेसिपीज़ लेके आई हूँ, मुझे मालूम है कि 2 दिन खूब आप लोगों ने बकर ईद की वजह से गोश्त खाया होगा, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट। आज का जो मेन्यू है बहुत मज़े का होगा। और साथ में आज बनाएंगे हम लबे शीरी और साथ में बनाएंगे कॉकटेल सैलड। ज़ाहिर है जहाँ पे त्यौहार आता है वहाँ पे सब चीज़ें आप घरों में बनती हैं, तो ये बड़ी क्विक सी हमारी रेसिपीज़ हैं जो आज हम बनाएंगे। लबे शीरी जैसे बहुत मीठा है और मीठे में आपको पता है कि जितनी वेरिएशंस हो उतना ही आपका दस्तरखान और खूबसूरत लगेगा। साथ में हम बनाएंगे कॉकटेल सैलड जिसमें तमाम वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे। इसमें कॉर्नस ऐड करेंगे, साथ में ऑलिव्स होंगे, चंक्स होंगे चिकन के। आप इसमें चाहे तो बीफ के भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं इसमें चिकन के चंक्स ऐड करूँगी और साथ साथ इसमें मज़ीद और स्क्वे चीज़ें अगर आप और ऐड करें तो इसमें मैं ऐड करूँगी। आलमंड्स होंगे, रेजन्स होंगे, साथ में फ्रूट्स भी होंगे। बहुत बेहतरीन कॉकटेल सैलड हम बनाएंगे, बहुत मज़े का। तो स्टार्ट करते हैं इसका मेन्यू। सबसे पहले हमारा स्टीम रोस्ट है। स्टीम रोस्ट को किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले जो हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी इसको हम रख लेते हैं। स्टीम रोस्ट आपने जब भी आपने लेना है चिकन को, मैं वैसे होल चिकन भी लोग पसंद करते हैं, आप इसको कट्स भी लगवा लेते हैं। मैं इसकी ज़रा स्मॉल साइज़ के कट्स लगवाती हूँ जो ईज़िली आप घर में इसको स्टीम कर सकें और बहुत बेहतरीन इसके नतीजे आपको मिल सके। जैसे कि ये चिकन का पीस है, इसको आपने इस तरीके से कट्स लगाने हैं और इसके अंदर कटिंग जब आप करवाएंगे तो आपने इसमें बहुत सारा लेमन और साथ में आपने सॉल्ट उसमें ऐड कर देना है। किस तरह से ऐड करेंगे ये आपको मैं बता देती हूँ। ये देखें ज़रा, ये इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर जितना अच्छा सॉल्ट जाएगा उतना ही जूसी हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत सारा सॉल्ट अगर ऐड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें वो उसका टेस्ट बहुत सॉल्टी सा हो जाएगा। नहीं, सॉल्टी सा नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी हम ऐड करेंगे सिरका एंड विनेगर, जिससे ये बहुत इसके अंदर चीज़ें जूसी भी उसकी हो जाएंगी और साथ ही बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी टैंगी और जूसी सा हो जाएगा। इसके अंदर अच्छी तरह से जो उसके कट्स है हम इसमें अच्छी तरह से सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये देखें ज़रा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। ये देखिए, इससे ये होगा कि आप जब इसको बनाएंगे तो ये बहुत जूसी और बेहतरीन इसका चिकन हो जाएगा। वरना आमतौर पे होता है कि जब आप चिकन को बनाते हैं तो उसका चिकन का पीस बहुत हार्ड हो जाता है, वो जूसी बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए ये आपको चाहिए कि आप इसमें लेमन और साथ में इसमें अच्छी तरह से आप ऐड कर लें। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इसमें ऑलिव ऑयल भी साथ ही ऐड कर दिया। अब इसमें अच्छी तरह से और हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें हम रोस्टेड क्यूमन है वो भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, आपने अगर इसको बनाना है, अगर आपको घर में स्टीमर है तो भी ठीक है। अगर आपको स्टीमर नहीं तो आप इसको, मैं आपको बहुत इसको बताऊंगी, इसको क्विकली से बताएंगे कि इसको अगर आपको कुछ भी नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको करने के लिए आपको सामान चाहिए होगा तो मैं बताऊंगी इसको हम कैसे करेंगे। लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से मैं लगा लूँ। उसके साथ इसमें हमें लगाना है थोड़ा सा क्यूमन पाउडर भी लगाएंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप इसमें ऐड करें और साथ में इसमें हम थोड़ा सा रेड चिलीज इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे योगर्ट ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। ये देखें ज़रा, इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करके इसको लगा के रख देंगे। आपने इसको थोड़ी देर के लिए लगा के रख दें। अगर आप इसको बारबेक्यू करना चाह रहे हैं तो तकरीबन इसको ओवरनाइट रख लें, नहीं तो आप इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे तो लाजमी दीजिएगा। फिर भी अगर नहीं आप सोच रहे हैं कि टाइम ये बहुत ज़्यादा है तो आप इसको तकरीबन 30 मिनट्स ज़रूर दें। इसका बहुत ज़बरदस्त इसका आएगा। इसी रेसिपी को आप बेक भी कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं बेक करना, उसके लिए इनको इसमें हल्का सा स्टॉक ऐड करना होगा। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको ऑलिव ऑयल की स्प्रे करना होगा और आप इसको चूँकि स्टीम कर रहे हैं तो स्टीम ये इसका अपने ही पानी में ये पक जाएगा। अब हम इसको करेंगे, इसका जो है पैन इसको हम गरम करेंगे और इसके साथ साथ हम इसको डालेंगे ऑयल ताकि इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, कलर देंगे। इसमें भी हम ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा क्यूमन और ऐड कर लेते हैं, हल्का सा स्प्रिंकल। ये देखिए
वैसे मैं इसको लगाऊंगी इसका, जब इसका तड़का सा लगाऊंगी ना ऑयल के अंदर, फिर इसके अंदर जब इसको ऐड करूंगी तो इसका फिर फ्लेवर हम निकालेंगे। ये देखिए, ये इसको हम यूँ करेंगे, ये देखिए ना, ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने इसका बहुत सिंपल इसकी मैरिनेशन की, इसको लगा के रख देंगे। अभी इसमें हमने गरम मसाला ऐड करना है, काली मिर्च ऐड करनी है, इसमें हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ज़ीरा जो साबुत है वो उसको हम ऐड करेंगे जब इसको हम फ्राई करेंगे। आप में इसको कलर देना है, ऑयल इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और फिर इसको हम देंगे इसका कलर। जैसे इसमें कलर आ जाएगा, साथ ही इसकी हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये अपने ही पानी में ये फिर पकेगा। और फिर इसको हम बंद करके इसको स्टीम में पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से बने। जैसे ये बन जाएगा फिर हम इसको निकालेंगे। उसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है लबे शीरी, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। पहले मैं इसको बता दूं कंप्लीट, आपको फिर से बता दूं उसका रीकैप कि आपने इसी प्रोसीजर को तकरीबन 20 to 25 मिनट्स लाजमी दीजिएगा ताकि इसका अच्छा इसका टेस्ट आए। इसमें हम इसमें ऐड करेंगे ये लीजिए, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम चिकन को अब ऐड करेंगे इसका ताकि कलर आए। अच्छी तरह से इसका जो पानी है, जो आपने इसमें विनेगर ऐड किया, अभी इसमें हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे। इसमें जो है इसका ताज़ा है लेमन का रस और साथ में लेमन भी स्लाइसेस काट के डालेंगे इसकी गार्निश के लिए। अब इसको अच्छी तरह इसका कलर देंगे। ये देखिए ज़रा इसी तरीके से इसका बहुत अच्छी तरह से जब इसका कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसको इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम 2-3 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे। मैं आपको एक और चीज़ व्यूअर्स बता दूं कि जो इसका पानी होगा वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। जो इसका पानी है वो मैंने एज इट इज़ साइड पे रख दिया है। अगर आप इसको वो भी ऐड कर देंगे तो ये जो हमने इसको कलर देना है वो कलर इसका नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है। अभी आपने सिर्फ चिकन को इसमें ऐड किया, चिकन को हम इसमें कलर देंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम हल्का सा स्प्रिंकल ऊपर गरम मसाला, काली मिर्चें या चाट मसाला जो आपको स्पाइसेस में अच्छा लगता है आप इसमें ऐड करें। लेकिन मैं इन तीनों चीज़ों को हल्का सा मिक्स करके स्प्रिंकल करूँगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। साथ ही इसमें हम ग्रीन चिलीज़ और साथ में जिंजर एंड साथ में लेमन की जो स्लाइसेस हैं वो साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे। साथ इसमें हल्की सी मैंने स्प्रिंकल की रेड चिली। अब इसको हम देंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसकी साइड ताकि मैं आपको दिखा दूं कि इसको हम इसको कलर कैसे देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये इसको कलर आ रहा है लेकिन अभी इसको हम डार्क करेंगे। इसको जितना डार्क कलर आप देंगे उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा। और इसको जब दोनों साइड से कलर इसी तरह का डार्क कलर में आ जाएगा फिर हम इसको हल्का सा दम देके फिर हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए ज़रा, इसको यूँ करेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर क्यूमन भी आ चुके हैं इसके ऊपर। और साथ ही इसको अब हम इसका कलर देंगे मज़ीद। और आप देख सकते हैं, अगर आप नज़र आपको आ रहा होगा, कर्ट्स के अंदर जो हमने ऐड किया था सॉल्ट एंड विनेगर वो तकरीबन इसके अंदर रच बस चुका होगा, क्योंकि जब आप इसको खाएंगे तो इसका बहुत मज़ा सॉल्टी सा, और साथ में अगर आप इसको स्पाइसेस ऐड करेंगे तो बड़ा मज़ेदार आपको इसका टेस्ट लगेगा। अदरवाइज़ होता है ये कि हम जब घर में बनाते हैं तो हम इसको इस तरीके से नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से चिकन जो सा होता है वो बिल्कुल फीका सा लगता है और आपका मिर्चें ऐड कर करके आप इसको कर लेते हैं। अब जी व्यूअर्स, इसको अब हम यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे जो कि ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम आ रहा है, लेकिन आपने जाना कि नहीं कि अभी लबे शीरी बहुत मज़े की मीठा हमारा बनेगा और इसको हम देंगे दम पे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मज़े का स्टीम रोस्ट। इसी रेसिपी को जैसे कि मैंने बताया, आप इसको इसी स्पाइसेस के साथ ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। लेकिन बेक करने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि इसका आपने पानी नहीं फेंकना, वो आपने पानी इसमें ऐड भी नहीं करना। तो आप अगर आप इसमें बेक करना चाहते हैं तो आप इसी वाले जो इसमें पानी की जो मैरिनेशन थी, जो मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप इसके जो आपकी बेकिंग ट्रे होगी, आपने उसमें इस पानी को ऐड कर देना, या इसमें स्टॉक ऐड की कर दीजिएगा। उसके बाद जो चिकन है उसके ऊपर सारा उसको एडजस्ट करके फॉइल पेपर से उसको कवर करके आप इसको बेक कर लीजिएगा। तो ये आपका बेकिंग का आपका एक आ जाएगा चिकन। अगर आप इसको ग्रिल करना चाह रहे हैं तो ग्रिल पैन में हल्की सी ऑयलिंग स्प्रे करेंगे, उसको ग्रिल कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसको चूँकि स्टीम कर रहे हैं तो स्टीम के लिए ये अपने ही पानी में इसको हम पका लेंगे। अच्छा जी, अब ये चूँकि इसको हम पक रहा है, इसको हम लेंगे हल्की सी इसकी बिल्कुल इसकी आग जो इसकी फ्लेम है बहुत स्लो कर देंगे ताकि ये अपने ही इसमें बन जाएगा। और सेकेंडली जो अब हमारी सेकेंड रेसिपी अब हम जाएंगे उसकी तरफ, जो कि है लबे शीरी। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपने क्या करना होगा कि आपने लबे शीरी को बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीके है। आपने दूध को खूब उबालना है और उसको हल्की आंच पे आपने सिमर करके पकाना है। उसकी क्या वजह कि जितना अच्छा उसका गाढ़ा दूध उसका बनेगा, रबड़ी जैसे बन जाती है, उसमें आप बर्फ़ी ऐड करते हैं, खोए ऐड करते हैं, आपने दूध को ही इतना पकाना है। उसके बाद आप इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, उसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे मीठे के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, बहुत मज़े का इसमें बनेगा। साथ में आप कस्टर्ड जिसमें लेंगे तकरीबन 2 कप्स, जो कि हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे कलर जो सेवइयाँ होती हैं, आपको मैं दिखा भी देती हूँ यहाँ पर कि इस तरीके की होंगी लबे शीरी में। आप इसमें हर कलर इसमें होता है, आप इसमें वो ऐड करिए। ये देखिए, ये देखिए इसमें सेवइयाँ होंगी कलर, जो कि आप इसमें ऐड करेंगे। वैसे तो आमतौर पे वाइट कलर में सेवइयाँ होती है, ईद के मौके पे हम वो बनाते हैं, लेकिन इस सेवइयों को हम जो बहुत कलरफुल से इसको हम ऐड करेंगे लबे शीरी में। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम इसमें क्या चीज़ें करेंगे, इसको जब हम बना लेंगे, बनाने के बाद आप इसको ठंडा कीजिएगा। फिर अपने जेलीज़ बनानी, जैसे कि मैंने मैंगो एंड बनाना जेली बनाई हुई है, ठीक है। इसमें हम जेलीज़ इसमें ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं ये मेरे पास जेलीज़ पड़ी हुई हैं, इसमें हम जेलीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको जो चाहिए होगा इसमें आप फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स में आपके पास अंगूर है, बनाना है, साथ में आप इसमें मैंगो है, इसको चंक्स आप ऐड करके आप वो रखिएगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ये आलमंड्स है मेरे पास, ये इसमें ऐड करेंगे थोड़े से। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे रेजन्स। बहुत मज़े का, बहुत रिच किस्म का आपका ये मीठा बनेगा। और आपको मालूम है कि जब भी कभी कोई ख़ास मेहमान आपके घर में आना हो ख़ास तौर पे, तो आप मीठे को रिकमेंड करते हैं कि मीठा भी उतना ही ज़बरदस्त, उतना ही अच्छा और बहुत ही ट्रेडिशनल मीठा है। इसमें बादाम भी जा रहे हैं, रेजन्स भी हैं, आपके फ्रूट्स भी हैं। इसके साथ साथ इसमें आपकी जेलीज भी जा रही हैं, कलरफुल, बहुत कलरफुल सा होगा। साथ इसमें हम ऐड करेंगे मिठाई भी, जो हमारी बहुत रवायती किस्म की हमारी ट्रेडिशनल मीठे में आती हैं मिठाइयाँ, तो उसमें हम ऐड करेंगे चमचम भी होगा, गुलाब जामुन भी बहुत मज़े की, साथ इसमें हम वो ऐड करेंगे। साथ इसमें हम थोड़ा सा अगर आप फ्लेवर देना चाहें तो वनीला एसेंस का फ्लेवर दे सकते हैं, इज़ अप टू यू। अगर आपको नहीं देना तो आप इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बेशक न दें, आप इसमें अरके गुलाब भी ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लबे शीरी की। इसकी असेंबलिंग कैसे की जाएगी लबे शीरी को बनाने के लिए, तो उसको अब हम बनाएंगे। और साथ में इसको बनाने के बाद आपको मैं बताऊंगी आपने इसको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके जो बाउल है इसको यहाँ रखेंगे और चमचम जो हमने बना के रखा है यहाँ पे मटीरियल अपना लबे शीरी का, उसको देखते हैं, क्योंकि वो अगर ठंडा होगा तो उतना ही उसका बेहतर होगा। ये देखिए ज़रा, जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी लुक इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि आपको मैं दिखा दूं व्यूअर्स के इस तरीके की। ये देखिए ज़रा, ये इतना इसमें जो कलरफुल इसकी सेवइयाँ आ रही हैं उसकी वजह से इसका कलर आपको स्ट्रॉबेरी वाला कलर भी लगेगा, आपको इसका येलोश कलर भी लगेगा, वाइट कलर भी लगेगा, क्योंकि इसमें हर कलर की सेवइयाँ जा रही हैं। इसमें साथ में कंडेंस्ड मिल्क का हल्का सा फ्लेवर भी दिया मीठे में। और इसको हम बनाएंगे क्योंकि मैंने इसमें चीनी कम ऐड की है, इसमें कंडेंस मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, तो इस वजह से इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब ये पकेगा पक के जितना ही गाढ़ा हो जाएगा उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। इसको हम अब ऐड करते हैं। इसको देखिए, हम सबसे पहले इसकी मैं पहले बेस बनाऊंगी, ताकि उसके बाद सारी चीज़ों की जो टॉपिंग है हम वो करेंगे। इसको मैं इंडिविजुअली भी आपको बताऊंगी, आपने अगर इसको इंडिविजुअली करना है वो कैसे करेंगे, और इसको ये भी बताएंगे कि अगर आपने इसको
पूरा करना है इसकी, जैसे कि मैं बना रही हूँ उसमें भी हम बताएंगे इसमें हम कैसे इसको करेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे हम बादाम थोड़े से, ये देखिएगा पूरे इसमें बादाम आएंगे, साथ में इसमें जाएंगे रेजन। जो मैंने सैलेड बनाना है अभी कॉकटेल, उसमें भी मैं ये नट्स का यूज़ करूँगी, जिसमें नट्स भी जाएंगे, फ्रूट्स भी जाएंगे। जैसे कि इसमें जा रहे हैं जो फ्रूट्स हैं वो जा रहे हैं एप्रिकॉट, और साथ में जा रहे हैं, ये देखिएगा इसमें जा रहे हैं मैंगो। एप्रिकॉट चूँकि थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आ जाए तो एप्रिकॉट एंड एप्पल को हम यूज़ करेंगे अपने कॉकटेल सैलड में। इसमें वो चीज़ें जा रही हैं जो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, इसमें हम वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें मैं ऐड करूँगी साथ में मिठाई। ये देखिए इसमें हल्के से इसके करेंगे पीसेस। अगर आप एज इट इज़ बड़े बड़े इसमें डाल देंगे तो वो फिर एक जगह ही आपको पता है कि ज़रा ये बैठ जाएंगे। आपने इसको यूँ करके से यूँ करना है, ये देखिए ज़रा। बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीस करके ऐड कीजिएगा, तो फिर ही वो ज़रा इसका खूबसूरत भी लगेगा। अगर आप इसको ज़रा कर देंगे एज इट इज़ ही, तो वो फिर व्यूअर्स बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगेगा। और दूसरा खाने वक्त भी थोड़ा सा आपको इसकी प्रॉब्लम आएगी कि बहुत बड़ा बड़ा सा ये पीसेस का आपका बन जाएगा। इसके पूरा जो हम एक बनाएंगे पोर्शन, इसमें हम अच्छी तरीके से इसकी हम कर देंगे गार्निश। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कलरफुल सी हमारी जेलीज थी, ये देखिए ज़रा ग्रीन इसमें ऐड करेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ज़रा ग्रीन कलर इसमें जाएगा। इसके साथ साथ आप इसमें जो फ्रूट्स ऐड करेंगे, अभी इसमें मैंने फ्रूट्स भी ऐड करने हैं। अब इसमें हम करेंगे फ्रूट्स ऐड जो कि मैंने आपको बताए थे। ये देखिए इसमें हमने फ्रूट्स भी ऐड कर दिए। अब इसमें हम सेकंड जो हमारी लेयरिंग होगी वो एक बार फिर से हम ऐड करेंगे इसमें लबे शेरिंग की। ये देखिए ज़रा, ये देखिए आप देखिए कि जो हमारी फर्स्ट लेयर थी उसको हमने फुल कर दिया और उसको अब हमने दोबारा से कवर कर दिया ताकि ये ईजीली ज़रा नीचे इसकी चीज़ें इसकी हो जाएं, थोड़ा सा कवर हो जाए। अब इसके ऊपर हम सेकंड जब लेयर बनाएंगे उसके ऊपर दोबारा से हम अगेन वैसे ही करेंगे ताकि ज़रा इसका एक तो अच्छा भी लगेगा और दूसरा ये कि इसकी पूरी इसकी गार्निश भी आएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहली इसकी लेयरिंग हमने कर दी, उसके पूरी हमने गार्निश की जिसमें रेजन्स किए, साथ में एलमंड्स किए, साथ में हमने पूरे फ्रूट्स किए और साथ साथ इसके ऊपर हमने जेली की और साथ में मिठाई भी कर दी। अब हम इसमें दोबारा से अगेन वैसे ही ऊपर गार्निश करेंगे ताकि इसकी टॉपिंग अच्छी सी और खूबसूरत सी हमारी बन जाए। ये देखिए अब ये चूँकि हमारी इसकी प्रेजेंटेशन आ रही है तो इसकी अब हम थोड़ी सी इस तरीके से करेंगे कि थोड़ा सा ये पड़ी हुई चीज़ें आपकी बहुत ही खूबसूरत भी लगें। कैसे करेंगे आप देखें, इसको हम कैसे कर रहे हैं। ये आपके आएगी पहली लेयर, उसके बाद हम इस पर करेंगे आलमंड्स, देखिए ज़रा, साथ इस पर करेंगे रेजन्स, और इसके साथ जो आपको बताया था हमने मिठाई इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, अब आप इसके चाहें तो दो पीस कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी अब प्रेजेंटेशन है। ये देखिए ज़रा, इसको आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए पहले में हमने इसके स्मॉल चंक्स किए थे। ये देखिए पहले हमने इसमें स्मॉल चंक्स किए थे, अब इसके हम एज इट इज़ चंक्स कर रहे हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, इसको हम किस तरीके से हम सजा रहे हैं। ये देखिए ज़रा,
ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने कंप्लीट चीज़ों से गार्निश कर दिया और आपको देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त की लुक आ रही है, क्योंकि इसमें हमने हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इसको हमने ऐड किया है ताकि इसमें चीज़ें इसमें हम ऐड करें। ये देखें ज़रा, अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने आपको दिखाया इंडिविजुअली। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप में इसको ग्लासेस में अगर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, उसका थोड़ा सा तरीका और क्या करेंगे, क्योंकि उसमें हम फ्रेश फ्रूट्स ऐड करेंगे और उसको बताएंगे ग्लासेस में आप इसको कैसे सजाएंगे लबे शीरी को। यहाँ पे चूँकि ब्रेक का टाइम आ रहा है और ब्रेक के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि लबे शीरी को हम दूसरे तरीके से कैसे सजाएंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें स्टीम रोस्ट बन रहा है, साथ में बन रहा है लबे शीरी। लबे शीरी को मैंने जो था उसके एज इट इज़ मैंने आपको सैम्पलिंग करके दिखाई थी। अब मैं आपको बताऊंगी इसके ग्लासेस में हम इसको किस तरीके से करेंगे। उसमें हम फ्रेश फ्रूट्स, आम लेंगे, आप अंगूर ले लें, आप इसमें बनाना ले लें, हम इसमें वो फ्रेश फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे लबे शीरी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एक स्टाइल होगा। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा ही बताती हूँ कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें आप बहुत दिया करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कतराते हैं चीज़ों से कि हम कम से कम फ्रूट्स खाएं, कम से कम चीज़ें खाएं। तो अगर आप उनको इस तरीके से बना के देंगे तो उनको ये बहुत चीज़ें पसंद आएंगी। इसके साथ साथ हम इसकी गार्निश भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। ये देखिए ज़रा, इसको हम एज इट इज़ तरीके से सजाएंगे इसको और इसकी गार्निश भी बिल्कुल वैसी करेंगे। इसमें मैंने फ्रेश फ्रूट्स जितने भी थे वो मैंने इसमें ऐड किए और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे, इसको यूँ करेंगे। ये देखिए ज़रा, साथ इसमें हम करेंगे इसमें जितने हमारे नट्स हैं। आपको मालूम है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि बच्चों के साथ साथ हर किसी को अपनी जितनी भी डाइट की चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत कंसर्न रहना चाहिए कि वो क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या चीज़ नहीं खा रहे हैं। ये देखें, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हम मिठाई भी साथ साथ ऐड कर दी। अब इसके साथ जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो हम ऐड करेंगे, थोड़ी सी इसकी करेंगे गार्निश। ये देखिए, ये देखिए ज़रा, इसमें हम करेंगे इसको। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने लबे शीरी को दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बताया कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। जो मिठाई के बहुत शौकीन हैं वो मिठाई को ज़्यादा भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखिए, हम इसको जैसे कर लेते हैं, हमने इसको मिठाई भी रख ली और इसका जो अब लबे शीरी का मेरा ख्याल है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका जो रेसिपी कार्ड है आप वो नोट कर लें। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको दिखा दिया आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लबे शीरी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि अभी आपने देखा लबे शीरी का रेसिपी कार्ड, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि स्टीम रोस्ट अभी हमारा दम पे है। इसको मैं अभी डिश आउट करूँगी, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रेडी करूँगी। साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी थी जो कि मैंने बताया था कॉकटेल सैलेड, वो मैं आपको बताऊँगी उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। क्या कहते हैं, उससे पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि आप पहले देख लें स्टीम रोस्ट का रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, इसमें हम जो हमारी थर्ड रेसिपी है अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसके आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए चिकन चंक्स चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप चिकन को जस्ट स्मॉल पीसेस में आप इसको ग्रिल कर लें, आप इसको बारबेक्यू कर लें, या फिर आप कोई सा चिकन का बड़ा पीस लेके आप उसको अच्छी तरह से बारबेक्यू करने के बाद उसके छोटे छोटे से आप पीसेस भी बना के आप उसको रख सकते हैं। स्टेक्स के पीसेस ले सकते हैं आप, स्टेक्स के पीसेस को ग्रिल कर लें, उसको आप क्यूब कटिंग में कर सकते हैं। ये दोनों सूरतों में आपके लिए ईजी है। उसके बाद हमें चाहिएगा आइसबर्ग चाहिए होगा, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव, साथ में ऐड करेंगे कॉर्न्स। ये आपको मैं दिखा देती हूँ साथ साथ कि आप देख लीजिएगा हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, साथ में इसमें चीज़ें ऐड करेंगे थोड़ी सी हम जो कि फ्रेश है, जिसमें टमाटोज़, साथ में क्यूकम्बर, साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे अनियन। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा सिरका सॉल्ट लगा के रख लें, और उसके बाद हम इसमें जब इसको टॉस करेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें चाहिए फ्रूट्स में, वो हम इसमें ऐड करेंगे एप्रिकॉट एंड एप्पल। इसको हम ऐड करेंगे, इसमें हल्का सा हम डाल देते हैं सिरका ताकि ये थोड़ा सा जूसी सा हो जाए। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे रोस्टेड क्यूमन एंड रोस्टेड आलमंड। जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले कि हम अभी जो कॉकटेल सैलड बनाएंगे उस पर भी हम आलमंड को यूज़ करेंगे, बहुत मज़े का ये सैलड बनेगा। और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ को भी हम बिल्कुल छोटे से चंक्स इसके, जैसे चिकन के हैं उसी तरह हम इसको चंक्स इसके ऐड करके हम इसमें मिक्स करेंगे। और इसके साथ इसकी एक ड्रेसिंग से हम बनाएंगे, जिसमें हमें चीज़ें चाहिए, लेमन चाहिए होगा, फ्रेश लेमन लेंगे, साथ में हम लेंगे ब्लैक पेपर, साथ में इसमें हम लेंगे ऑलिव ऑयल, और साथ में इसमें हम लेंगे सॉल्ट। ये सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ इसकी ड्रेसिंग सी बनेगी। ड्रेसिंग सी कुछ इस तरीके से बनेगी, आपको मैं दिखा देती हूँ। हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे और इसको ड्रेसिंग को हम इसमें ऊपर इसके मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो हमारी सैलड की चीज़ें, हम पहले उसको हम थोड़ा सा कटिंग और कर लेते हैं, और फिर हम इसमें इसको मिक्स करने के बाद इसको हम टॉस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया हमें चाहिए आइसबर्ग हम ले लेते हैं, साथ में हम इसमें टमाटोज़ ले लेते हैं, और साथ में इसमें हम ग्रीन चिलीज़ भी ले लेते हैं। ये हम इस चीज़ों को अब थोड़ी सी कटिंग में कर लेंगे। आपको मैं बता देती हूँ फिर से कि आपने जब चीज़ों को काटना है तो सिंपल आप इसको काटिएगा क्यूब कटिंग में। सैलड जितना अगर आप छोटा कटिंग में लेंगे तो इजी टू ईट होगा, और अगर आप इसको करना चाह रहे हैं थोड़ा सा रफली कटिंग में, तो फिर आप इसको बेशक फाइन चॉप की बजाय रफ़ कटिंग में कर लें। रफ़ कटिंग में थोड़ा सा आप इसको बड़ी बड़ी कटिंग में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि हर चीज़ को छोटी छोटी है, यहाँ पे चिकन के चंक्स भी स्मॉल है, कॉटेज चीज़ को भी एज इट इज़ करेंगे, तो इसको हम एक ही कटिंग की तरह से क्यूब कटिंग में मैं काटूँगी। यहाँ पे हम करेंगे ग्रीन चिली, साथ में आजकल ग्रीन चिलीज़ बहुत आई होती हैं। आप ग्रीन चिलीज़ को अगर विनेगर में डाल के इसको कटिंग करके रखिएगा तो बहुत अच्छा इसका भी फ्लेवर आ जाएगा। और दूसरा ये कि अगर जैसे अनियन है, आप स्प्रिंग अनियन लेकर आते हैं, स्प्रिंग अनियन के साथ जो अनियन होता है अगर आप उसकी भी कटिंग करके रखेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम टमाटोज़ जो चीज़ें मैं काट रही हूँ, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हम इन चीज़ों को इकट्ठा काट के बाद हम इनको जस्ट टॉस करेंगे, और इसके ऊपर हम इसकी जो ड्रेसिंग होगी वो इसके ऊपर ड्रेसिंग से फिर टॉस करके इसको हम सर्व करेंगे। बहुत मज़े का ये सैलेड आपका बनेगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें क्रीम्स ऐड करनी है या आपने कुछ और चीज़ ऐड करनी है। ये चटपटा सा होगा, एक आपका कंप्लीट आपका की मेन्यू है। अगर जो लोग ख़ास तौर पे थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा उनका काम उनका थोड़ा सा काफ़ी टाइम का होता है कि वो उनको लगता है कि उनका खाने का हमेशा मिस आउट हो जाता है मील, तो वो उनके लिए कंप्लीट ये है कि आप उनको अपने साथ अगर लेके जाएं तो ये बहुत देर तक भी इसका जायका बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप इसके हिसाब से हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन भी साथ में। ये इसमें हम स्प्रिंग अनियन भी जी। ये व्यूअर्स देखिए हमने इसको कटिंग कर ली। ये आपको फिर से बता देती हूँ, आपने सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर हम हल्का सा सॉल्ट करेंगे ऐड। ये लीजिए, ये लीजिए, इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ज़रा, इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा ऑलिव्स, ठीक है, और साथ में इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट।
चीज़ों के बारे में आपको फिर से बता दूँ, आपने चीज़ें सारी इकट्ठी मिक्स नहीं करनी है। और इसको हम हल्का सा सॉल्ट के साथ स्प्रिंकल अभी करेंगे ताकि इसमें हल्का सा फ्लेवर आइसबर्ग के अंदर आ जाए, टमाटोज़ के अंदर आ जाए। और इसको हम अच्छा सा टॉस करेंगे। यहाँ पे भी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन हमें जाना है क्योंकि अभी इसकी हमने कंप्लीट सैम्पलिंग करनी है, इसकी टॉसिंग करनी है, इसमें सब चीज़ें मिक्स करनी है। लेकिन इसको आपने देखना है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के पकवान, जहाँ पे स्टीम रोस्ट भी बन गया है। उसको मैंने डिश आउट भी कर दिया है और इसको मैं हल्का सा ज़रा इसमें चीज़ें भी स्प्रिंकल कर दी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि आपने इसको ग्रीन क्या कहते हैं स्प्रिंग अनियन के साथ भी कर सकते हैं, साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ के साथ भी। मैं इसको ग्रीन चिलीज़ के साथ भी साथ कर रही हूँ और इसको साथ में नींबू भी, इसके ऊपर चाट मसाला भी, इसके अंदर सारी चीज़ें आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करें। और इसको हम हल्का सा अब इसको हम करेंगे डिस्प्ले में लगाएंगे। ये लीजिए, ये हमारा व्यूअर स्टीम रोस्ट। अब हम जाएंगे अपने दोबारा से सैलेड की तरफ जिसको हम बना रहे थे। अच्छा जी, इसमें ब्रेक से पहले मैंने आपको व्यूअर्स बताया था कि आइसबर्ग, टमाटोज़, अनियन एंड ऑलिव्स वो मैंने इसमें ऐड किए थे। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या कहते हैं हल्का सा, इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के चंक्स, देख सकते हैं आप। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न्स, या आप इसकी देख लें इसको किस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमारे फ्रेशली कटे हुए अनियन, साथ में क्यूकम्बर, साथ में इसमें शिमला मिर्च, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे आलमंड्स, रोस्टेड आलमंड्स, और साथ में इसमें हम अभी ऐड करेंगे मशरूम्स भी ऐड करने हैं एंड कॉटेज चीज़ भी ऐड करनी है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ इसमें हमने ऑलिव्स अभी और ऐड करने हैं। इसमें ऑलिव्स पूरे और ऐड कर देते हैं। और अभी इसमें हमने ऐड करने हैं व्यूअर्स फ्रूट्स भी, जो कि मैंने आपको बताए थे। ये देखें फ्रूट्स भी इसमें जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे और उसके बाद ये देखिए ज़रा व्यूअर्स, इसमें कंप्लीट चीज़ें गई हैं इस सैलेड के अंदर। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि बहुत ही मज़ेदार कॉकटेल सैलेड ही आपका बना है। इसमें चिकन के चंक्स भी जा रहे हैं, इसमें नट्स भी जा रहे हैं, इसमें फ्रूट्स भी जा रहे हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ईद के बाद अगर आप इस सैलेड को बनाएंगे एज अ मील भी, तो इट्स ए कंप्लीट मील आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा चेंज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप इसको चेंज से बनाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपका जो सैलेड है ये बहुत मज़े का है। और दूसरा ये कि अगर आप इसको ले जाके कहीं कैरी करके 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे तो ये तब भी ख़राब नहीं होगा। तो हम इसको यूएस से करके इसको हम बना रहे हैं बहुत मज़े तरीके से। और इसको आप सीजनिंग अभी हम देंगे, जैसे कि मैंने आपको इसकी ड्रेसिंग बताई थी। हम इसकी ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, साथ में इसमें लेमन जूस और सॉल्ट ऐड करेंगे और हम इसकी बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग, जो कि हम हल्की सी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अभी हमें कॉटेज चीज़ को इसमें ऐड करना है, ये मैं आपको बता दूं। कॉटेज चीज़ के साथ साथ इसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। और इसके साथ कुछ लोगों को कॉटेज चीज़ पसंद नहीं होती है, अगर आपको पसंद नहीं है इसमें से कोई चीज़ें तो आप इसमें इसको आप कर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसमें हम हल्का सा कॉर्न्स ऐड करेंगे। कॉर्न सैलेड में बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आता है इसका। और दूसरा ये कि अगर आप इसको थोड़ा सा रोस्टेड करके इसमें ऐड करेंगे तो भी बहुत अच्छा इसका आ सकता है। इसमें हम चीज़ें और ऐड थोड़ी सी करेंगे अपनी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसमें व्यूअर्स हम चिकन के चंक्स इसके ऊपर गार्निश करेंगे ताकि इसके ज़रा ये पता चले कि आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि आपने इसमें जैसे कि हमने ये आलमंड किए थे इसमें रोस्टेड, थोड़े से ये इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसके ऊपर अब जो कॉटेज चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोगों को कॉटेज चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर वो चाहते हैं कि इसमें कॉटेज चीज़ ऐड ना करें तो आप इसमें कॉटेज चीज़ को ऐड नहीं भी कर सकते हैं। मैं इसमें चूँकि रेसिपी है हमारी, हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल स्मॉल चंक्स इसके ऐड कीजिएगा। अगर आप इसको हल्का सा रोस्ट करके ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स के साथ तो भी बहुत ही इसका अच्छा एक फ्लेवर, एक जायका आएगा। ये देखें जी व्यूअर्स, जितनी देर मैं इसको थोड़ी गार्निश करती हूँ, आप तब तक देखें कॉकटेल सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा इसका रेसिपी कार्ड, मैंने आपको कंप्लीट बताया, आपने इसको किस तरीके से बताया बनाना है। इसमें आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा ये बहुत मीठा हो जाएगा तो आप इसमें कुछ चीज़ माइनस भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें मज़ीद और अच्छी लगती है तो आप इसमें चीज़ें कुछ प्लस भी कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी इसकी गार्निश करेंगे। ये देखिए ज़रा, इसका हमने बनाया फ्लावर, इसको हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसकी खूबसूरती ज़रा और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे फ्लावर्स भी। ये देखिए, इसमें हमने कॉटेज चीज़ को भी ऐड कर दिया। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, फ्रेशली बिल्कुल, जो एक फ्लेवर ताज़े लेमन के साथ आता है। उसके आप जितना मर्ज़ी रख लें उसका भी उतना ही आएगा। देखिए कितना इसका ज़बरदस्त इसका जायका आएगा आपके सैलेड का। अगर आप इसमें चाहते हैं आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें जस्ट खाली सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक कंप्लीट एक सैलेड है। इसके ऊपर हमने ड्रेसिंग भी ऐड कर दी। ड्रेसिंग में ऑलरेडी सॉल्ट भी था, ब्लैक पेपर भी थे, और साथ में इसमें ऑलिव ऑयल भी था, जिसमें इस पर अच्छी सी आप देखेंगे शाइन भी आ रही है। इसके अलावा आपने देखा इसमें हमने फ्रूट्स भी ऐड किए, इसमें हमने कॉर्न्स भी ऐड किए, इसमें नट्स भी ऐड किए, इसमें तमाम चीज़ें ऐड की। यही नहीं, साथ साथ आपने देखा कि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि दिल करता है कभी कभी कि आप थोड़ा सा जो मेन कोर्स आपका होता है उसको स्किप करके थोड़ा सा हट के कोई चीज़ आप साथ खाएं। तो ये जो लोग हमारे जो काम करते हैं ऑफिस में, उनके लिए बेहतरीन ये ऑप्शन है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल है। इसमें अगर आप कोई मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसको ज़रूर ऐड करती हूँ, वो है स्पिनच। आप हल्का सा स्पिनच को भी रोस्ट करके इसी सैलेड में ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का आपका सैलेड बनेगा, और एक कंप्लीट आपका जिसको कहते हैं ना मेन्यू, वो बहुत अच्छा लगेगा। यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स कोशिश मैंने की है कि आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊं और आपको बताऊं कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। जैसे कि ये हमने रोस्टेड स्टीम रोस्ट बनाया, उसका मैंने बारे में आपको बताया कि आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। मैंने चूँकि उसको स्टीम में बनाया, स्टीमर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने बस इसको हल्की सी आँच में पकाना है, और ये अपने ही पानी में बनेगा। आप उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी पानी होता है, और उसको जूसी बनाने के लिए हमने बहुत सारा इसमें सिरका एंड सॉल्ट यूज़ किया। आप इसको अपने ही पानी में पकाएं, बहुत सी हल्की सी आंच में, जिसको तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे, 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी लगेगा, बिल्कुल हल्की आंच में। बहुत इस तरह से आपका चिकन आपका गल जाएगा। आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको 2 किस्म की चटनी के साथ, जैसे कि ज़ीरा रायता हो गया या मिंट सॉस होगी, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ। तो ये बहुत आपका एक सिंपल सा हमारा मेन्यू है, जिसको हमने बहुत ही क्विकली बताया, ये आप देख सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स आपको पता है कि काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चलता और टाइम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी। अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो मुझे आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।